क्या आपका मामला बेडरूम में गड़बड़ा गया है? क्या आप सही में वो सब कुछ नहीं कर पाते जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अब घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत लोग चुपके चुपके गूगल पे सर्च करते हैं, बताता कोई नहीं है, और वो है ईडी। ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये कोई शर्माने वाली बात तो है नहीं यार, ये एक नॉर्मल हेल्थ इशू है। दुनिया भर में लाखों लोग फेस कर रहे हैं, जवान हो या थोड़ी उम्र वाले, किसी को भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका इलाज पॉसिबल है। आज हम समझेंगे ईडी क्या होता है, ये इतना कॉमन क्यों है, और इसका क्या कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और चलो शुरू करते हैं। क्या है ईडी? हम बताएंगे आपको आसान शब्दों में। ईडी होता है जब एक बंदा इरेक्शन नहीं बना पाता है या होल्ड नहीं कर पाता है सेक्स के लिए, या कह लीजिए सेक्स के लिए वो अपने गुप्तांग को तैयार नहीं कर पाता है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, और ना ही ये सिर्फ बूढ़े लोगों का इशू है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो बॉडी या दिमाग की वजह से होती है। जैसे फ़ोन का सिग्नल वीक हो जाता है, वैसे ही बॉडी का ब्लड फ्लो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ये ईडी आज के ज़माने में, आज के तारीख में इतना कॉमन क्यों हो गया है? ये होता है वजूहात से, जैसे कि स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर की वजह से। ये है सबसे बड़ा विलन, जैसे कि वर्क प्रेशर, पैसों की टेंशन या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। ये सब दिमाग को थका देते हैं, और जब दिमाग थका हो तो बॉडी भी सही से रिएक्ट नहीं करती, और उसका रिजल्ट होता है ईडी। दोस्त, दिमाग को आराम दो, तभी काम चलेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 है कुछ हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम्स। डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये सब ईडी के बड़े कारण हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती हैं, और इरेक्शन के लिए ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ को इग्नोर मत करो भाई, वरना बेडरूम में प्रॉब्लम पक्की है। नंबर 3 है हार्मोनल इम्बैलेंस। खासकर जब टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है तो एंट्री लेता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। टेस्टोस्टेरोन का मतलब होता है मर्दानगी का इंजन। अगर ये हार्मोन कम हो गया है तो डिज़ायर भी डाउन और परफॉर्मेंस भी डाउन। कुछ लोगों में ये नेचुरली कम हो जाता है, तो कुछ में एज के साथ या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से गिर जाता है। तो आप हमेशा हमेशा भी नहीं, मतलब अक्सर टेस्टोस्टेरोन चेक करवा लिया कीजिए, कहीं इंजन ही बंद ना हो जाए। तो नंबर 4 है स्मोकिंग और अल्कोहल। मतलब रोज़ रोज़ की पार्टी, शराब और नशे और सिगरेट, आपको लगता है मस्ती हो रही है, पर अंदर ही अंदर आपके नर्व्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा है ये नशा। स्मोकिंग और अल्कोहल मतलब टेम्पररी मज़ा और परमानेंट प्रॉब्लम। नंबर 5 है पॉर्न एडिक्शन, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हर रोज़ हाई स्पीड इंटरनेट पर अनरियलिस्टिक सीन देखकर ब्रेन को इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया गया है कि रियल लाइफ में सामान कुछ काम नहीं करता। पॉर्न की वजह से डोपामिन लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं, और आपको रियल लाइफ में इंटीमेसी लेने में दिक्कत होती है। भाई, आप फंटेसी से बाहर आओ, रियल लाइफ में ज़्यादा खूबसूरती है, उसको एंजॉय करो। नंबर 6, एंग्जाइटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब यह कि सोच के घबराते रहना कि काम कर पाऊंगा या नहीं। आप परफॉर्मेंस के प्रेशर में इतने अटक जाते हो कि बॉडी फ्रीज हो जाती है। ये एक मेंटल ब्लॉक है, और आज के यूथ में बहुत कॉमन है। भाई, ऐसा है कि आप रिलैक्स करो, सब कुछ नेचुरली होगा, प्रेशर लेना बंद करो, ठीक है। नंबर 7 है ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब मोटापा और बैठा बैठी वाली ज़िंदगी। ज़्यादा वेट और कम मूवमेंट का मतलब होता है स्लो ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो स्लो हो गया तो इरेक्शन भी स्लो, या कभी ऐसा हो कि इरेक्शन हो ही ना। फिटनेस नहीं है तो परफॉर्मेंस भी नहीं है, साफ बात। और 8वें नंबर पे है एज फैक्टर, मतलब नेचुरल डिक्लाइन। 40s के बाद
नेचुरल डिक्लाइन होना थोड़ा चालू हो जाता है। भाई उम्र के साथ कुछ नेचुरल चेंजेस हैं जो आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। सही लाइफ स्टाइल या डॉक्टर की एडवाइस और पॉजिटिविटी से चीज़ें बेटर हो सकती हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, एटीट्यूड ही सब कुछ है। तो दोस्तों, ईडी कॉमन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बात करो, सीखो और सुधार करो। तो दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज क्या है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, कोई एक्सरसाइज या कोई सप्लीमेंट या फिर कोई देसी नुस्खा भी काम आ सकता है या नहीं। तो सब बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। एक बात और, अगर आपका कोई जानने वाला इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो हेल्प हिम, बिकॉज शेयर इज केयर। वीडियो को उसे ज़रूर शेयर कीजिए अभी। थैंक्स अ लॉट।